दुआ की सारी चीजें पैक कर दो और एक्स्ट्रा सूट भी। चलें ठीक है। सुनो जी दुआ का सामान की पैक हो रहा है, कहाँ जा रही है दुआ? मैं अम्मी की तरफ जाना चाह रही थी। दुआ को साथ क्यों ले जा रही हो? छोड़ जाओ उसको बेशक। घर में और कोई भी नहीं है, नैनी काबिले भरोसा है लेकिन दुआ मेरी जिम्मेदारी है। और फिर आप मुझे दुआ की माँ बना कर लाए थे, और वैसे भी मैं कैसे दुआ के बगैर जा सकती हूँ? या फिर आप दुआ के हवाले से मुझ पर ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है ले जाओ, लेकिन उसका बहुत ख्याल रखना प्लीज। मैडम आप बेबी क्यों नहीं कर लेती? वो होगा तो आपको अकेलापन भी महसूस नहीं होगा। तुमसे मशवरा मांगा है, फजूल बातें किए जा रही हो। आइंदा मत करना ऐसी बात। सॉरी मैडम, आपकी तन्हाई देखकर कहा है। जाओ जाकर अपना काम करो, दिमाग मत खाओ मेरा। जाओ बातें करवा लो इन लोगों से। ना जाने क्यों मुझे तुम खुश नजर नहीं आती। कहीं शहीर के घर वाले तुम्हें कुछ कहते तो नहीं? और उन्हें अभी पता नहीं है निकाह के बारे में। क्या क्या मतलब? शहीर ने निकाह में अपनी फैमिली को शामिल नहीं किया? आपको तो पता है शहीर के अब्बू की डेथ हो गई थी, उसके बाद वो आंटी और समन को तरीके से बता देगा जब मौका मिलेगा तो। ये तसल्ली भी शहीर ने तुम्हें खुद दी है। क्या हो गया आपको अम्मी? आप ऐसा क्यों कह रही हैं? फैमिली को बताए बगैर तुमने शादी के लिए हामी भर दी, क्यों? तो और क्या करती मैं अम्मी? मेरे अपने घर वालों ने मुझ पर घर के दरवाजे बंद कर दिए थे, ऐसे में शहीर ने मेरा साथ दिया ना, वही ले आया मुझे अपने साथ। और मेरे अपने घर वाले तो शादी के लिए राजी नहीं थे। आप लोग आते बैठते निकाह में क्या? तो इसमें मैं शहीर को कैसे दबाव डालती कि वो अपना खानदान भी ले आए निकाह में? प्लीज मुझे खबरदार, दूर रहो दुआ से, पास मत आना। उससे बेहतर तो नहीं है, जरा सी भी देर हो जाती मुझे पहुंचने में, और खुदा ना ख्वास्ता दुआ को कुछ हो जाता तो। जब मैंने मना किया था ड्राइवर को वापस भेजने के लिए, तो तुमने क्यों भेजा? मुझे आइडिया नहीं था कि ये हो जाएगा। मैंने तो ड्राइवर को वापस भेज दिया, नैनी को साथ लेके नहीं गई। तुम होती कौन हो ये फैसले लेने वाली? भाई चुप हो जाओ तुम। क्या कहा था तुम लोगों ने? बहुत अच्छी है मामला, दुआ का बहुत ख्याल रखेगी, यही कहकर तुम लोगों ने मुझे शादी के लिए मजबूर किया था ना। देख ले नतीजा। तुमने तो बहुत दावा किया था ना कि दुआ को कुछ नहीं होने दोगी, हमेशा उसका ख्याल रखोगी। ये ख्याल रखा है तुमने? ये थी तुम्हारी प्लानिंग? पे क्या ट्रस्ट करूं मैं? जब सगी मां ने इसका साथ नहीं दिया तो वैसे भी सौतेली हो। माफी, मुझे साफ साफ बता दो, अगर तुमने यही करना है तो तुम जा सकती हो वापस। ये ठीक नहीं है, वो भी एक इंसान है, उसकी भी एक सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं थे। आप तो दूसरों की फीलिंग्स की बहुत केयर करते हैं। माना आपके साथ अच्छा नहीं हो, लेकिन आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है, लेकिन तुरा शिवा के साथ रहते रहते आप भी उसी की तरह बन गए हैं। इट्स अनफेयर। माफरा बहुत अच्छी लड़की है, माना उससे गलती हो गई, उसे ड्राइवर को वापस नहीं भेजना चाहिए था, लेकिन आई एम श्योर उसने ड्राइवर की बेआरामी का ख्याल करके किया होगा ये। अगर उसे पता होता कि दुआ की तबीयत अचानक खराब हो जाएगी तो वैसा बिल्कुल भी नहीं करती। माफरा को बच्चे संभालने का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं, लेकिन वो कोशिश तो कर रही है ना, और आपको उसका हौसला बढ़ाना चाहिए, उसे वक्त देना चाहिए दुआ के साथ और घर में एडजस्ट होने के लिए। अगर आप फर्स्ट स्टेज पे ही डिसहार्ट होकर उसे घर से निकाल देंगे तो कैसे चलेगा? हम जानते हैं कि वो इन दिनों नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहा है, लेकिन तुम तो उनके नेचर से वाकिफ हो ना। जो कुछ भी उनके साथ पहले हुआ है वो अब तक उस चांस से नहीं निकल सके। लेकिन फिक्र मत करो, अब हम भाई को तुम्हारे साथ मिसबिहेव नहीं करने देंगे। उनकी तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं, ऐसे मत कहो प्लीज। बंदा कुछ भी कर लेना, आखिर तुम बीवियां कब खुश होगी? कितनी बीवियों का तजर्बा है? एक तुम ही तो हो। सिर्फ मैं? हाँ चलें? तुम तो मुल्क से बाहर गए थे ना, यहाँ क्या कर रहे हो इसके साथ? एक्सक्यूज मी, ये आप शहीर से किस लहजे में बात कर रही हैं? तुम चुप रहो।
बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या कर रहे हो इसके साथ यहाँ? व्हाट्स रॉन्ग विद यू? एक्स हो एक्स ही रहो। बताओ इसे कौन हूँ मैं? तो शिवा, तुम जाओ यहाँ से। तुम बताओगे या मैं बताऊं? बताओ इसे। शहीर क्या बताएंगे? मैं तो जानती हूँ कि तुम इनकी एक्स हो, और एक्स की अहमियत वाइफ के सामने कुछ नहीं होती। क्या कहा तुमने? उस दिन शायद ठीक से तारुफ नहीं हो सका हमारा। मैं शहीर की बीवी हूँ। तुम्हें इस तरह से शौक क्यों लगा? तुम तो जानती थी ना हमारी शादी के बारे में। चलो यहाँ से। वो शादी एक समझौता है। मैं अपनी बीवी से ठीक से बात तक नहीं करता, बल्कि ये समझ लो कि वो एक डेट रिलेशनशिप है। तुम यहाँ क्यों आए हो? क्यों झूठ बोला? क्यों धोखा दिया मुझे? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? निकल जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। निकलो। रिलैक्स हो जाओ, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। क्या बताओगे? नया झूठ बोलोगे, नया धोखा दोगे मुझे? मैं बता रही हूँ, एक सेकंड यहाँ नहीं रहूंगी, चली जाऊंगी, छोड़ दूंगी तुम्हें मैं। कहाँ जाओगे छोड़ के? वलीद के पास? Behave yourself! मैं यहां तुम्हें समझाने आया था, लेकिन तुम अपने हवासों में नहीं हो। जब होश आ जाए ना तो कॉल कर लेना, मैं आ जाऊंगा। शहीर! शहीर, बात सुनो! आपकी वॉच और वॉलेट ऊपर रख रही हूँ सुबह, ताकि आपको मुश्किल ना हो। तुम कहाँ जा रही हो? आपने मुझे घर छोड़ने का कहा था, लेकिन क्या करूं, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट कुचलकर इसी घर में मौजूद हूँ। फिलहाल कमरे से जा रही हूँ। I'm sorry। दुआ को लेके जज्बाती हो गया था मैं। आपका कार्ड सोफे पे मिला था, मैंने आपके वॉलेट में रख दिया है। मैं तुमसे सॉरी कह रहा हूँ, तुम क्या क्या बातें करी जा रही मुझसे? इससे सॉरी का क्या फायदा वलीद, जिसे भूल कर आप मेरी जरा सी कोताही, जरा सी गलती पर सबके सामने मुझे जलील कर दें। आप मुझे दुआ की माँ बनाकर लाए, मैं माँ बनने की कोशिश कर रही हूँ। अब अगर इसमें मुझसे जरा सी गलती हो जाती है तो मैं खुद को उतना ही मुजरिम समझूंगी जितना आपको मुझे बार बार जताने की जरूरत नहीं है कि मैं दुआ की सौतेली माँ हूं। समझती हूँ इस बात को, लेकिन अगर आप सच पूछें तो दुआ मुझे उतनी ही अजीज हो गई है जितनी मुझे मेरी अपनी सगी औलाद होगी। मैंने शादी आपसे भले मोहब्बत की वजह से की है, लेकिन अब दुआ की माँ कहलाना मेरे लिए बाइसे सुकून है। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे पीर से बुध रात 8 बजे सिर्फ ग्रीन एंटरटेनमेंट पर।